ओके, तो सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? ठीक है, आज मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, रीवा स्टेशन पे हूँ, तो मैंने सोचा यहीं से कर लेते हैं मीटिंग, है ना? आपको दिख रहा होगा, इधर मैं दिखा देती हूँ। ये अभी स्टेशन पे हूँ, है ना? ठीक है, तो चलिए, वैसे तो शोर नहीं है। रूम बुक किया है यहाँ पे, मतलब जो प्रतीक्षालय होता है उसमें प्राइवेट रूम रहते हैं, लेकिन देखते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस भी हो सकता है। अभी तो क्लियर है ना आवाज़? ठीक है। 11 बजे मेरी ट्रेन है, अभी 9 से 10 का टाइम है। इंदौर जा रही हूँ, पीतमपुर, है ना? थोड़ा सा भी काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गीता अध्याय 8 श्लोक 23। ठीक है, फिर आप लोगों को एक वीडियो दिया था, अगर आप चाहो तो उसके बारे में भी बात कर सकते हो। ठीक है, जिन जिनने देखा है, जिनने नहीं देखा तब तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी, है ना? तो क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? ऐसा कभी सोचते हैं? हम्म? आप लोग थोड़ा अपना अगर वीडियो ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मैं हवा में बातें कर रही हूँ। कोई हो सामने, उससे बात करो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। अभी बंद रहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हवा में बात कर रही हूँ, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता सामने से ना। कम से कम आप देखोगे, आप लोग भी लगता है ट्रेवल कर रहे हो, है ना? ठीक है, फिर भी वीडियो चालू रहने दीजिए, है ना? हम्म। मैं भी बाहर ही हूँ, मैं बता तो रही हूँ, रेलवे स्टेशन पे हूँ, 11 बजे ट्रेन है ना? तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं मीटिंग। जब आप लोग बाहर से सुन सकते हो तो क्या मैं बाहर से मीटिंग नहीं कर सकती? है ना? दिख रहा है ये पूरा, ये देखिए, ये, है ना? चलिए, तो क्या आपने कभी सोचा कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में दो रास्ते होते हैं? है ना? इन सभी सवालों का गहरा जवाब देता है जो हमारा आज अध्याय 8 श्लोक 23 है। उसमें हम समझेंगे। और ये ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है, सबसे ज्यादा डर हमें मरने से लगता है। हम सोचते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती होगी, क्या होगा, मरने के बाद का लोक कैसा होता है। लोग इस पे हमें भ्रमित भी करते हैं। आकाश लोक होता है, पाताल लोक होता है, स्वर्ग होता है, नर्क होता है, हमारी आत्मा भटकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें भ्रमित किया जाता है ना? तो आज हम इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह समय मार्ग बताऊंगा, समय मतलब मार्ग, जिसके द्वारा जाने वाले योगी फिर वापस नहीं आते। ऐसा मार्ग है कि जिस पे योगी जो चलते हैं, जो सत्य के मार्ग पे होते हैं, जो कृष्ण के साथ होते हैं, वो मरने के बाद कभी वापस लौट के नहीं आते। और कुछ ऐसे भी है जो वापस लौट आते हैं। मतलब मृत्यु के बाद दो प्रकार के मार्ग होते हैं, दो रास्तों का रहस्य है ना, आज हम समझेंगे। गीता कहती है एक रास्ता ऐसा है जहां से आत्मा मुक्त हो जाती है, और दूसरा रास्ता ऐसा है जहां से आत्मा फिर जन्म लेती है। तो इसे समझो। एक रास्ता प्रकाश का मार्ग है, मोक्ष जिसे कहते हैं, है ना? और दूसरा रास्ता अंधकार का मार्ग है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। इसका जो असली मतलब है, अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ मरने के बाद का ज्ञान नहीं है।
है ना, हम इसे मानते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा गीता में भी लिखा है, लेकिन गीता का, कृष्ण का कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, है ना। तो हम इसे जीते जी समझेंगे, तो मरने के बाद तो किसी को पता नहीं कौन क्या कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, है ना। तो हम ये समझेंगे कि जीते जी हमारे पास कैसे रास्ते होते हैं। तो ये सिर्फ मरने के बाद का ज्ञान नहीं है, जीते जी समझने की बात है। जो इंसान सत्य को जानना चाहता है, सत्य को जानता है, अपने मन को समझता है, मोह से ऊपर उठता है, वह प्रकाश के मार्ग पर चलता है। मतलब जीते जी जो व्यक्ति सत्य को जानता है, अपने मन को समझता है, मोह से ऊपर उठता है, वह प्रकाश के मार्ग पर चलता है। और जो इंसान इच्छाओं में फंसा है, अज्ञान में जी रहा है, सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मानता है, वह अंधकार मार्ग पर जाता है। ठीक है, कौन जाता है अंधकार पे? जो इच्छाओं में फंसा है, अज्ञान में जी रहा है, सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मानता है, वो अज्ञान मार्ग पे जाता है। इसे हम जीवन से जोड़कर समझेंगे। एक व्यक्ति था, पूरी जिंदगी उसने पैसे कमाए, रिश्ते में उलझा रहा, कभी खुद को समझा ही नहीं। और एक दूसरा व्यक्ति था जिसने खुद को समझा, सच की खोज की, जीवन की गहराई को जिया, है ना, जीवन को गहराई से जिया। अब सोचिए, मरने के बाद कौन मुक्त होगा? जिसने खुद को समझा, सच की खोज की, जीवन को गहराई से जिया। तो और एक कैसा जिया? पैसे कमाए, रिश्तों में उलझा रहा, कभी खुद को समझा ही नहीं। तो एक अंधकार में गया और एक प्रकाश में गया। ठीक है, अब मरने के बाद मुक्त कौन होगा? गीता कहती है जैसा जीवन वैसा ही अंत। अगर जीवन में मुक्ति है, मोक्ष है, तो मरने के बाद भी मोक्ष है। लेकिन अगर जीवन अंधकार में है, जीवन नर्क जैसा है, तो मरने के बाद भी नर्क ही है, फिर से वही पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद क्या होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने जीवन कैसा जिया है। जो जीवन भर अंधेरे में रहा, वो प्रकाश कैसे पाएगा? ठीक है, मतलब जो जीवन भर अज्ञान में रहा, अंधकार में रहा, वो प्रकाश कैसे पा सकता है? वो मरने के बाद भी अंधकार में ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात है कि मरने के बाद क्या होगा ये जानने की जरूरत नहीं है। आप जैसा जीवन जियोगे वैसे ही आपकी मृत्यु भी होती है, और मृत्यु के बाद भी वही सब होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के बाद शांति मिले, जीवन में डर खत्म हो जाए, तो आज से ही खुद को जानना शुरू करें, अपने मन को देखें, मोह और डर को समझें। क्योंकि मुक्ति कोई बाद की चीज नहीं है, यह यही अभी शुरू होती है। अगर अभी आप मुक्त हो तो मरने के बाद भी मुक्त रहोगे, और अगर आप अभी बंधन में हो तो मरने के बाद भी बंधन में रहोगे। बात समझ में आ गई? चलिए, आज इतना ही समझते हैं। इसमें से अगर कुछ समझना है, कुछ जानना है, कोई सवाल है, तो बेझिझक पूछिए, क्योंकि जब पूछेंगे तभी आगे की बात बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। मरने के बाद क्या होगा तो उसको नहीं जान पाएंगे। नहीं, लेकिन हाँ, तो इसी जीवन में रहता है कि कहीं मर न जाए। मरने से डर लगता है। देखो जो मोह के कारण हो चाहे कुछ भी हो, डर तो लगता है। मैं देखो, मरने से डर उसी को लगता है जो जीवन जीता नहीं है, है ना, जो भविष्य में छोड़ देता है कि कल जिएंगे, वो डरता है कि कल कहीं मैं मर ना जाऊं। जो आज जी रहा है उसे मरने का डर नहीं है, क्योंकि आज उसने पूरा जीवन जी लिया, अब उसका कल क्या होगा उसे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो मरने का डर किसे होता है? जो भविष्य की चिंता करता है, जो भविष्य की कल्पनाएं करता है, जो भविष्य की योजनाएं बनाता है, जो भविष्य में शांति ढूंढता है, उसको मरने का डर होता है। जो प्रेजेंट में जीता है उसको कभी डर नहीं होता। ठीक है, एक ही तरीका है प्रेजेंट में जीना और पूर्णता के साथ जीना। अगर ये दो काम आप कर रहे हो तो आपको ना मरने से डर होगा, ना जीने से डर होगा। आप बेझिझक, बेपरवाह, बे इंतहा जी सकते हो, जैसा मन करे वैसा जी सकते हो, है ना। यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि हमें भक्त नहीं बनना है। अगर आप भक्त बनोगे तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे आपको। आपको खुद परमात्मा बनना है, आपको परमात्मा के जैसे जीना है। जिस परमात्मा की खोज आप कर रहे हो, जिस रूप में आप उसे जानते हो कि वो ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है और वो अच्छे से जी रहा है, तो आप अगर वैसा जीवन जी सकते हो तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। मतलब भगवान आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे।
वो आपके भीतर ही है, और परमात्मा चाहता है कि आप वैसा जीवन जियो जैसे परमात्मा ने जिया है। ठीक है, तभी आप जीवन में मुक्त हो सकते हो। आ रही बात समझ में? यहाँ हाथ जोड़ के भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होके मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ। और उस दिन कल मैंने एक वीडियो भेजा था, देखा था आपने? हाँ देखा था मैंने। क्या समझ में आया उसको सुनने के बाद? मतलब उसमें ये समझ आया कि हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, उसमें ये समझ आया कि आप एक लिमिट और दायरा रखना है और हर किसी को अपना केंद्र नहीं बनाना है और अपने काम पे फोकस करना है और दूसरे को ज्यादा महत्व नहीं देना है, खुद को महत्व देना है। ठीक है, ये चीजें मैं बार बार आपको हमेशा रोज यही बात बताती हूँ। जिस दिन आपका जीवन ऐसा हो गया है ना, उसी दिन समझ लेना कि आप मुक्त हो गए, आपको मोक्ष मिल गया। ठीक है, अभी तक हम मोक्ष का मतलब कुछ और समझते थे, है ना? क्या समझते थे मोक्ष का मतलब? मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब जो मृत्यु के बाद आत्मा की शांति हो और उसमें अच्छा सुखद मतलब स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्ति हो, मोक्ष। और उसके लिए हम और शास्त्रों में ऐसा कुछ समझते हैं, ऐसा टाइप का। और एक चीज ये समझिए कि उसके लिए हम पूरा जीवन भगवान की पूजा, आरती, हवन, यज्ञ करते हैं कि मरने के बाद शांति मिले। भले जीते जी हमारा जीवन अशांत हो, जीते जी हम बंधन में हो, जीते जी हम बिल्कुल बुरी तरह फंसे हुए हैं, लेकिन हम मरने के बाद की कामना करते हैं और इसीलिए हम डरते हैं, है ना? मोक्ष अभी है, इंस्टेंट है, इसी पल में है, वो कल नहीं है ना? आप अभी अगर मुक्त हो, आजाद हो, स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो। परमात्मा जिसे आप जानते हो कि ये परमात्मा है और परमात्मा के गुण, वो गुण आपके अंदर आ जाए और आप वैसा जीवन जी सको, तो समझ जाओ आप मोक्ष को प्राप्त हो चुके हो। ठीक है, यही आपका स्वर्ग है। हाँ, चलिए ठीक है। वैसे भी ट्रबल कर रहे हैं तो ज्यादा सवाल तो आप कर नहीं पाओगे, है ना? करना चाहो तो कर सकते हो। संदीप जी आप? ठीक है, आज आप भी शायद बात नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब जब आप बात ही नहीं करोगे तो मैं क्या बताऊंगी, है ना? ये तो हमारा ऐसा है कि अर्जुन ने कृष्ण से सवाल कर। हाँ बोलिए। एक बात है मैम, आप मौत के बारे में आए ना, तो अब ऐसा होता है कि आधा जीवन तो जी रही, आधा जीवन बचा है। हाँ, कभी कभी फील होता है। 40-42 साल तो हो गया, तो अगर आधा ही तो जी लिए टाइप का लगता है। हाँ, और आधा जीवन ऐसा है, और आधा जीवन ऐसा है कि सारी ऊर्जा तो आप गवा चुके हो, अब ऊर्जा क्षीण हो रही है, कम हो रही है ना? क्षीण हो रही, कम हो रही है। हाँ, अब जो बचा है उसमें मान लीजिए अगर 40 के तो 20 तक तो ऊर्जा थोड़ा बहुत काम करेगी, 60 के बाद तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। मतलब 20 साल तो किसी तरह आप जी भी सकते हो, 60 के बाद तो पूरा शरीर ही काम। और हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं ना, जैसा जीवन हम जी रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और धुआं खा रहे हैं, भीड़ भाड़ में रह रहे हैं और एसी में रह रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि 60 के बाद का जीवन जीने लायक बचेगा नहीं, है ना? 60 तक भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी युद्ध वगैरह तो चलते ही रहते हैं यहाँ, आजकल तो कुछ और ही एजेंडा चलता रहता है ना? तो यही है कि आधी जिंदगी भी मत सोचिए, बस देखिए कि आप जितना जल्दी हो सके समझ जाएं, अज्ञानता से दूर हो जाएं, और जो भी अंधविश्वास, भ्रम, सामाजिकता, नैतिकता, इनमें फंसे हैं, इनसे बाहर निकलिए, क्योंकि ये सब कुछ खत्म होने वाला है।
कुछ भी रहने वाला नहीं हो, परवाह कर करके आप आज घुट रहे हो, आज बंधन में हो। ठीक है, हाँ, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कृष्ण और राम की मूर्ति की पूजा नहीं करना है, रामायण और गीता पढ़ के बहुत ज्ञानी नहीं बनना है। हमें कृष्ण और राम जैसा जीवन जीना है। ठीक है, अपने जीवन को वैसा बनाना है, आपको खुद कृष्ण बनना है। असली ज्ञान यही है, असली समझ ये है कि हमें खुद कृष्ण बनना है। कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, कृष्ण हमारे भीतर ही है। ठीक है, अब ये देखिए कृष्ण क्या क्या करते थे, क्या आप वैसा जीवन जी रहे हैं? है ना, 64 कलाएं, 56 भोग, कितनी सारी गोपियां, राजमहल, ऐसा जीवन। अब उस समय की बात अलग है, आज के समय में ऐश्वर्य क्या है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, है ना। आज के समय का ऐश्वर्य क्या हो सकता है, वो तो देखो राजा महाराजा का समय था, उस समय का ऐश्वर्य अलग था। अब आज जो हमारी लाइफ है उसमें हमारा ऐश्वर्य क्या हो सकता है, कृष्ण जैसा जीवन हमारा कैसे हो सकता है। ठीक है, ये अब हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम आज के समय में कृष्ण जैसा जीवन कैसे जी सकते हैं। असली चेतना, असली समझ तो यही है। हम उस काल में नहीं जाएंगे कि कृष्ण ने जैसे जिया, ग्वाला बने, गायों को चराया, फिर दही माखन खाया, फिर ये लोग यही करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, वैसा ही करेंगे जैसा पहले हुआ था। अरे आज के समय में आप क्या कर सकते हो वो आपको करना चाहिए, ना कि पुराने समय में कृष्ण ने क्या किया, बस वो धारणा पकड़ के और आप बाहरी दिखावा करते हो, उससे आपको कुछ नहीं लाभ मिलने वाला। ठीक है, आ रही बात समझ में? आज का जो हमारा युग है उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखो आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, और कहीं भी रह के इंटरनेट के कनेक्शन से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जमाना जिस तरह से बदल चुका है, आज हमें उस समय के हिसाब से राजा कैसे बनना है ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और कुछ? और कुछ पूछना है अनिल जी? हाँ मैम, तो वो राजा जैसे फीलिंग कैसे करें मैम, थोड़ा सा समझा देंगे? राजा जैसी फीलिंग, राजा कैसा होता है? राजा के ऊपर कोई मालिक नहीं होता है। राजा अपने क्षेत्र का राजा होता है, जहाँ लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो हमें ऐसा अपना एक क्षेत्र बनाना होगा जहाँ के हम राजा हों, जहाँ लोग हमारी बात सुने, हमें कोई आदेश न दे, हमारे ऊपर कोई हावी ना हो। ठीक है, ऐसी जगह बनाना पड़ेगा जैसे कि ओशो ने बनाई थी। क्या ये ताकत है हमें? हमें अपना क्षेत्र बनाना होगा जहाँ न समाज हो, न पब्लिक हो, होंगे आसपास, लेकिन आपके ऊपर हावी ना हो सके, आपके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब राजा जैसे आप बन पाओगे। आपको किसी की गुलामी नहीं करना, आपको राजा बनना। राजा बनने का मतलब किसी की गुलामी नहीं करना, किसी के नीचे काम नहीं करना, किसी के दबाव में नहीं रहना, और पैसे इतने हो कि आप अपने मन की जिंदगी जी सको। परिवार, फैमिली ऐसी हो जो आपको सपोर्ट करे, आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको नीचे गिराए। ठीक है, वो आपकी सेनाएं होंगी। आ रही बात समझ में? कैसे जीना है राजा जैसी जिंदगी? एक तरह से अगर मैं कहूँ, एक तरह से अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरी जिंदगी अभी ऐसे ही है। मैं अपने अपने जहाँ भी क्षेत्र है वहाँ की राजा हूँ। अब आप देख लीजिए, है ना, अगर देखना है तो कभी आके देखिएगा। मेरे ऊपर कोई भी मालिक नहीं है, और जो भी मेरे नीचे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होते। और जो भी जैसा भी चाहती हूँ वैसा जीवन जीती हूँ, कोई बंधन नहीं है, कोई गुलामी नहीं है, समाज की परवाह नहीं करती। और जगह ऐसी है जहाँ की कोई आस पड़ोस या कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके।
तो वहां से यहाँ आई हूँ, यहाँ अभी खाली है, जब इस दिन भर जाएगा उस दिन फिर खाली जगह ढूंढेंगे। तो ऐसी अपनी लाइफ रखते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आया राजा होने का आज के समय में? आगे बढ़े। हाँ, मतलब काम ऐसा करो कि किसी के अंडर में ना हो, अपनी मर्जी के मालिक हो। अब जैसे मैं जो काम कर रही हूँ, इससे इतना अर्निंग हो जाती है कि मैं अपने दिनचर्या, अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकती हूँ, लेकिन किसी की गुलामी नहीं। अगर मुझे मन करता तो मैं ये मीटिंग पोस्टपोन भी कर देती, लेकिन मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के प्रति, लेकिन कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर एक दिन मैं आगे पीछे भी कर दूं तो कोई मुझे हावी होने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों कर दिया। आ रही बात समझ में? यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, जब मन किया बनाया, नहीं मन किया नहीं किया। एक साथ 15-20 दिन का शेड्यूल कर दिया, मतलब अपनी मर्जी चले। कोई ऊपर हावी नहीं कि नहीं अभी करना है, इसी वक्त करना है, ऐसे ही करना है, नहीं तो तुम्हारा पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट काट लिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसी जिंदगी नहीं, दबाव में नहीं जीना। ठीक है, तो आज के समय में स्वतंत्रता के साथ जिया जा सकता है। कितने लोग हैं ट्रेवल कर रहे हैं, अपने कार को ही घर बना लेते हैं, घूम रहे हैं और बढ़िया अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, पैसे भी आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का युग है आज के समय में। राजा बनना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी बंधन लग रहा है, हाँ, लेकिन फिर इनसिक्योरिटी को सामना करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं है कि जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाए कि कभी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं पड़े। सुबह से शाम तक काम करोगे, जो काम करोगे उसका परिणाम आएगा, जैसा काम करोगे वैसा मिलेगा। कोई निश्चित नहीं रहेगा कि ऐसा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पता नहीं कि आज ये है कल क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं। हमारी कोई सरकारी जॉब नहीं है, कोई सरकारी पेमेंट नहीं है, और हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, कल पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। फिर भी उस डर का सामना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तब जाके ऐसी जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, और कुछ? अनिल जी, ठीक है मैम। आ गया समझ में? अपनी अपनी दुनिया के मालिक आप होने चाहिए, कोई और नहीं। ठीक है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, हमारी जिंदगी का मालिक कोई और नहीं, हम खुद होने चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। कोई और हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, ना हम किसी से पूछने जाएंगे, ना किसी से सलाह लेंगे। हाँ, बताना हो तो अलग बात है कि हम ये कर रहे हैं, किसी को बता दिया, वो अलग बात है, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। चलिए ठीक है, तो ऐसी जिंदगी जिए, यही जीवन है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, दूसरे को बात कर रहा था। ठीक है, तो चलिए, आधा घंटे ही हुए हैं। तो अब आप लोग अगर बात करोगे तो 1 घंटे भी चल सकता है, नहीं करोगे तो आधा घंटे में ही बंद हो जाएगा। इसमें क्या है कि मैं आपके लिए करती हूँ, आप बात करोगे तो जवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो मीटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, गणेश जी कुछ पूछना है आपको भी? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, आप चाहो तो 1.5 घंटे भी चल सकता है, आप चाहो तो 10 मिनट में खत्म कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ समय सीमा कोई नहीं, 1 घंटे में कहती हूँ, लेकिन कोई समय नहीं है। आप देखो, जब कोई बात करने लगता है तो 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे हमारी मीटिंग चलती है, लेकिन जब सब बिजी रहते हैं तो 10 मिनट में भी खत्म हो जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अब पीतमपुर में है ना, अभी तो यहाँ से मैं जा रही हूँ बुधवार। हाँ, कल बुधवार है, गुरुवार को मिलेंगे है ना पीतमपुर में। ओके, ठीक है, गुड नाइट।
लाइव देख लेते हैं। मैडम, मेरे भाई का 8 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसकी वाइफ को भी पता है, और पीछे 7 साल से अब ऐसा लगता है जैसे आगे का आ नहीं रहा है। ठीक है, अभी आगे आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते। बात करना है तो 7697572249 पर कॉल कर सकते हैं, जिस पे आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। इसके आगे आपने लिखा नहीं है, did not notice any difference। तो क्लियर मैसेज करेंगे तभी मैं जवाब दे पाऊँगी, आधा अधूरे मैसेज में जवाब नहीं दे पाऊँगी। पहले 7 साल से अब ऐसा लगता है जैसे, पहले पता था ऐसा लगता है जैसे, अब इसमें मैं अभी क्लियरिटी नहीं दे पाऊँगी आपको, क्योंकि आधे अधूरे कमेंट में जवाब देना भी सही नहीं है। जैसे उसकी वाइफ को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, हो सकता है कि नहीं फ़र्क पड़ता हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप जो पूछ रहे हो कि आपके भाई का 8 साल से, अब ये आपके भाई का है कि आपका है पता नहीं, लेकिन अगर वाइफ को फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो अपने स्वार्थ के लिए, पैसे रुपए बच्चे इनके लिए बर्दाश्त करके रह रही होगी, और उसने बात की होगी क्या है। अब देखो, जिसकी बात है अगर वो बात करे तो मैं बता सकती हूँ क्या किया, कैसे हुआ और कैसी बातचीत हो रही है, लेकिन अब ऐसे आप पूछोगे तो कैसे पता चलेगा। कभी कभी हो सकता है कि नहीं भी पड़ता है, क्योंकि कोई कोई ये सोच लेता है कि चलो जाने दो। हमारे यहाँ पे ऐसी भी मानसिकता होती है कि मतलब पुरुषों के लिए ये कहा जाता है कि पुरुष भंवरे हैं, इधर भी स्कूल उस स्कूल में बैठते रहते हैं, फिर उड़ के अपने घर पे ही आते हैं। तो ऐसा मानसिकता अगर उनकी डेवलप की गई है तो इस वजह से भी हो सकता है कि ना फर्क पड़ता हो, है ना। तो अपने भाई को बोलिए कि अगर और कुछ जानना है तो कॉल करें, ठीक है। जब पूरी क्लियरिटी होगी तभी पूरा सही तरीके से बता पाऊँगी। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ रीवा के रेलवे स्टेशन में हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पर्सनल बात करना है तो कॉल कीजिए, क्योंकि कमेंट में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और धीरे धीरे कमेंट करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ओके राहुल राय जी, आप अगर उनकी बात है तो उन्हें बोलिए कि वो कॉल करें। और वो क्यों जानना चाहते, नहीं फ़र्क पड़ता तो अच्छी बात है। अगर आपकी वाइफ ऐसी है तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन फिर उसका व्यवहार कैसा है, वो आपके साथ रिएक्ट कैसे करती है, ये सब चीज़ें भी नोटिस करना ज़रूरी है। क्या वो घुट रही है, या वो तड़प रही है, या वो अपने फीलिंग को छुपा रही है, वो क्यों ऐसा कर रही है। तो ये जिम्मेदारी फिर उनकी बनती है। अगर किसी के साथ वो हैं तो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी खुशी के लिए किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को तकलीफ़ दोगे अपनी खुशी के लिए तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। थोड़े दिन तो खुशी मिलेगी, लेकिन बेचैनी हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। तो 7697572249 पर्सनल कॉल के लिए 499 रुपये पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। 1 घंटे आप मेरा टाइम ले सकते हो। उस पर आप जो भी चाहो अपने तरीके से अपनी बात शेयर कर सकते हो। ये भी पता चलेगा कि क्या है, कैसे है, उनकी भी बातें जब आप बताओगे
तभी ये क्लियर हो पाएगा कि परेशानी क्या है। वैसे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है कि आपके दोस्त मज़े कर रहे हैं, अफेयर कर रहे हैं, आप उनकी वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर उनका रिश्ता कैसा है ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुड बाय।